Maybe you were not able to give your best in these design exams this year, but the question is now, should you take a drop for next year, or even taking a drop worth it? So we will be answering all these questions in this video. Hi, my name is Devansh Goel. I'm the founder of Divergent Classes. We have helped thousands of students in the past 3 years to achieve their dream design college. To know more about us, visit our website divergentclasses.com. All the links are in the description. So let's get started with the video. सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, क्या डिजाइन एग्जाम्स के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं? मेरा जवाब है हाँ, आप ड्रॉप ले सकते हैं, बिकॉज इस एक साल के अंदर यू विल बी ग्रोइंग एज अ पर्सन एज वेल एज अ डिजाइनर। आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे एंड इवन पार्ट बी और पार्ट ए में तो आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिले, एंड ये हर किसी के लिए वैलिड है। तो ड्रॉप का सारा वेस्ट ईयर मत समझिए कि एक साल मैंने वेस्ट कर दिया। अगर आपकी रैंक फिर भी नहीं आती है तो इट इज अ टाइम जो आपने अपने आप को दिया है स्ट्रैटेजिकली कि हाँ मैं शायद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड आई वांट टू टेक दिस शॉट, बिकॉज आईआईटीज के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको और कॉलेज में नहीं मिल रहे होंगे। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप नेक्स्ट ईयर निकाल पाओगे। कई सारे लोग अलग अलग चीजों के लिए ड्रॉप लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लिए ड्रॉप लेते हैं, एंड इट इज वेरी कॉमन टू टेक अ ड्रॉप। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि जिस चीज के लिए आप ड्रॉप ले रहे हैं क्या वो एक्चुअली में वर्थ इट है? तो इसका आंसर है हाँ भाई हाँ, इट इज टोटली वर्थ इट। आईआईटीज तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत फेमस है कई सारी चीजों के लिए। उनमें से अगर मैं सिर्फ 4 चीजें गिनाऊं, फर्स्ट इज द एक्सपोजर एंड द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आईआईटीज में बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, एंड इवन इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। सेकंड इज ऑब्वियसली योर सैलरी पैकेज। एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज और एक आईआईटी के पैकेज में बहुत फर्क होता है, एंड इवन आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जो कि है थर्ड पॉइंट, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू तो आई गेस आईआईटी के सबको पता है, बिकॉज आप लोगों ने अपने आसपास ही देखा होगा कितने लोग जेई के पीछे, आईआईटी के पीछे भाग रहे हैं। लोग एक नहीं दो साल ड्रॉप लेते हैं आईआईटीज के लिए, एंड इवन वो कोर्स कर रहे होते हैं जो शायद उनको पसंद भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर तुम डिजाइन चूज कर रहे हो तो तुम्हें डिजाइन में इंटरेस्ट होगा ही, एंड डिजाइन टू बी ऑनेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इवन आईआईटीज में तो इतने सारे फेस्ट इवेंट्स होते ही रहते हैं कि तुम बोर ही नहीं होने वाले। एंड फोर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आईआईटी सिर्फ डिजाइनर्स का कोई कॉलेज नहीं है। आईआईटीज इज मेजरली इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड जहां से बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स निकलेंगे, एंड आपके ज्यादातर दोस्त लाखों में करोड़ों में ही कमा रहे होंगे। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे काम या फिर एक चेंज मेकर्स होंगे सोसाइटी में। तो आईआईटी का नेटवर्क आपको हमेशा लाइफ में हेल्प करेगा, एंड बीइंग एन आईआईटीएन विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल करियर एज वेल एज योर पर्सनल करियर। एंड इवन अगर आपने ये सोचा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एमडेस कर लूंगा वगैरह वगैरह, तो आई वुड श्योरली सजेस्ट कि ऐसा मत करो। एंड तुम्हें अभी से अवेयरनेस है, नॉलेज है बीडेस के बारे में, बैचलर इन डिजाइन प्रोग्राम के बारे में, तो डू दैट, बिकॉज एमडेस के बाद अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है डिजाइन फील्ड्स। एंड आईआईटीज में तो ऑब्वियसली अच्छी रहती है, बट हाँ कई सारे कॉलेजेस में ऐसा देखा गया है कि बीडेस के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती है। बट इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि ड्रॉप लेने के बाद तो मेरा हो ही जाएगा, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आई वुड से दो तरीके के ड्रॉप होते हैं, एक होता है पार्शियल ड्रॉप और एक फुल ड्रॉप। फुल ड्रॉप या गैप ईयर, गैप ईयर के अंदर आप कोई और चीज नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर कोई और चीज नहीं कर रहे होंगे, योर मेन फोकस विल बी डिजाइन एग्जाम। बट पार्शियल ड्रॉप में आप कोई और डिग्री या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज से डिजाइन डिग्री ही कर सकते हैं, एंड आप उसके फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ कोई ऑनलाइन कोचिंग के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। उसके अलावा आपका एग्जाम में फेल होने का क्या रीजन था। अगर आपका एग्जाम में फेल होने का ये रीजन था कि आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। बट अगर आपका दूसरा रीजन था कि आप बहुत एंशियस हो गए थे एग्जाम में, नर्वस हो गए थे, आप ज्यादातर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, या कोई और रीजन जो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं था, तो आई वुड सजेस्ट तो एक पार्शियल ड्रॉप ही लें, बिकॉज पार्शियल ड्रॉप में आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम होगा, एंड आप हार के भी एक अच्छे कॉलेज में ऑलरेडी हैं। डिजाइन में वैसे भी काफी अलग अलग कॉलेजेस हैं, एंड अगर आपको अपने रैंक के हिसाब से अच्छे कॉलेज जानना है एंड और भी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डाइवर्जेंट क्लासेस स्टार्टिंग कॉलेज काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके अंदर जितने भी टॉप प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डाइवर्जेंट क्लासेस के मेंटर्स विल बी रिव्यूइंग दैट, एंड ये मेंटर्स उसी कॉलेज के हैं, तो ये आपको इन्स एंड आउट बता रहे होंगे उसी कॉलेज की, विदाउट एनी फिल्टर, विच मेक्स यू वेरी कॉन्फिडेंट। जो भी आप 15-20 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन योर एजुकेशन, तो आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रहे होंगे, एंड यू विल नॉट फील ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑनलाइन बहुत कम इंफॉर्मेशन है। फील फ्री टू चेक आउट एंड रीच मी आउट, जस्ट विजिट डाइवर्जेंट क्लासेस टू नो मोर अबाउट इट, एंड आई हैव आल्सो पोस्टेड अ वीडियो, यू कैन सी इन द आई बटन और बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। या लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका एग्जाम ना क्लियर करने का रीजन क्या था, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। बट फिर भी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एग्जाम देने के बाद 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट कैटेगरी इनके बहुत कम मार्क्स हैं, लो स्कोरर्स। सेकंड कैटेगरी इज मीडियम स्कोरर और एवरेज स्कोरर। थर्ड कैटेगरी इज हाई स्कोरर्स। जो लो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं बस एक चीज बोलूंगा कि जस्ट यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड लुक फॉर मिस्टेक्स। उसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू रियलिस्टिकली लुक फॉर
श्योर कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है एंड आपका क्या पास्ट रिकॉर्ड है विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लाइक कोई भी स्कूल लेवल एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज तक अगर आपने कोई भी एग्जाम ना क्रैक करा हो तो आप यूसीड या कोई भी डिजाइन एग्जाम नहीं निकाल सकते। इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। मेरी खुद की ऐसी स्टोरी थी कि आई वाज नॉट एबल टू स्कोर वेरी वेल इन माय 11th एंड 12th में तो पढ़ पढ़ा के फिर भी अच्छे नंबर आ गए थे, बट हाँ, बिकॉज वी डू नॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। तो हो सकता है अभी तक आप वो चीजें कर रहे थे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था या पैशन नहीं था, बट अभी अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे, दैट डज नॉट मीन कि आप एक बहुत अच्छे डिजाइनर नहीं बनेंगे। दिस एग्जाम इज अ टाइम मैनेजमेंट एग्जाम, प्रेशर हैंडलिंग एग्जाम एज वेल एज IQ टेस्ट। उसके अलावा पार्ट बी की एबिलिटीज को भी बहुत स्ट्रिक्ट टाइम के अंदर जज किया जाता है। सो यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। उसके अलावा अगर आप डाइवर्जेंट क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे होंगे तो आई विल बी देयर टू गाइड यू। जो सेकंड कैटेगरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा लोग होंगे एंड इनमें से ही कई सारे रैंकर्स आ रहे होंगे नेक्स्ट ईयर। अब इसमें दो तरीके के लोग होंगे, फर्स्ट जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं करी थी या बहुत कम करी थी, सेकंड कैटेगरी के लोग जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा थी एंड उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी या कम थी तो उनको तो ड्रॉप जरूर लेना चाहिए बिकॉज दे हैव पोटेंशियल। बिकॉज अगर बिना पढ़े एक मीडियम लेवल तक स्कोर कर पा रहे हैं तो मे बी नेक्स्ट ईयर दे कैन डिजर्व अ गुड रैंक। बट अगर आपने अपना बेस्ट दिया था एंड फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एक मीडियम लेवल की रैंक या एवरेज रैंक आई है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन मे बी कि आप अनलकी थे एग्जाम वाले दिन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए या फिर कुछ तबियत खराब हो गई, कोई ऐसा रीजन हो गया जो आपके हाथ में नहीं था। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं एंड प्रेशर ढंग से हैंडल कर सकते हैं तो एक फुल ड्रॉप या गैप ईयर ले सकते हैं। बट अगर आप 100% देख के आए एंड एग्जाम भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गया था फिर भी एक कम मार्क्स आए, दैट मीन्स यू शुड गो फॉर अ पार्शियल ड्रॉप बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर भी आपके उसके आसपास रैंक आ रही हो या उससे कुछ ज्यादा रैंक भी आ गई बट IITs ना मिल रहे हो। अगर मिल भी जाता है तो टेकिंग अ पार्शियल ड्रॉप वोंट हार्म यू। एंड थर्ड कैटेगरी इज हाई स्कोरर्स एंड हाई स्कोरर्स को तो 101% ड्रॉप लेना चाहिए, बट उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेस अप दिस एग्जाम ऑन द एग्जाम डे। पूरे साल भर वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं बट एंड में एग्जाम वाले दिन बहुत गलतियां कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। तो फुल ड्रॉप का तो प्रेशर होता ही है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको ये लेना है, क्या आप फर्स्ट ईयर को, जो कि बहुत हेक्टिक होता है डिजाइन स्कूल्स में, मैनेज कर सकते हैं विद योर डिजाइन एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं या फिर सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं अपने फर्स्ट ईयर की कॉलेज लाइफ को, तो आप एक पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। बट अगर आप फील करते हैं कि मेरे को एक प्रॉपर डेडिकेटेड 100% एफर्ट देना है इन अ फुल ड्रॉप, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड एक अच्छी जगह से गाइडेंस चाहिए होगी। एंड ऑब्वियसली डाइवर्जेंट क्लासेस ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो एंड इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ कोचिंग यू कैन आस्क अस फॉर हेल्प। हम बहुत सारे फ्री सेशंस भी करवा रहे होंगे, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो एंड इवन डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को भी। आई गेस अभी तक काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। काफी लोगों ने मुझसे लास्ट ईयर एंड उससे पहले ही पूछा था। तो एक चीज समझो कि भैया पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं तो ड्रॉप लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखो पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, सो ऑलवेज आस्क देम उनके एक्शंस के पीछे क्या इंटेंशंस हैं। दे ऑलवेज वांट गुड फॉर यू। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हो या फिर आपको इतना कैपेबल ना मानते हो, विच इज ट्रू। हमने 11th-12th तक कुछ ऐसा फोड़ा भी नहीं होता है कि पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जो सबके साथ होता है, हमारे पेरेंट्स भी वही सोच रहे हैं, एक सेफ पाथ चाहते हैं हमारे लिए। बट हमें तो सेफ पाथ नहीं चाहिए ना, वी ऑल आर डाइवर्जेंट थिंकर्स एंड स्ट्रेट लाइन तो हमें पसंद ही नहीं आती। तो कुछ भी करके पेरेंट्स को मनाओ अगर तुम कॉन्फिडेंट हो अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि वो तुम पे एक बेट ले रहे होंगे, तो उनकी बेट को वेस्ट ना जाने देना या फिर अपना बेस्ट देना इज योर प्रायोरिटी। एंड अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आई वुड से कि कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सही है। सो इफ यू वांट हेल्प इन गेटिंग द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर योर करंट रैंक, फील फ्री टू ज्वाइन कॉलेज काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम बाय डाइवर्जेंट क्लासेस। एंड उस कॉलेज में जाते जाते साथ में ऑनलाइन कोर्स ले लो, साथ में ऑनलाइन आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा एंड बेस्ट रिसोर्सेज मिल रही होंगी। इन डाइवर्जेंट क्लासेस जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो टॉप रैंकर्स होते हैं IITs और NITs के। तो आप एक नहीं कई सारे मेंटर से पढ़ रहे होंगे जो ऑल इंडिया रैंक 5, 6, 12, 18। तो आप उन मेंटर से पढ़ रहे होंगे जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर करें इस एग्जाम में, जो ऑलरेडी IIT बॉम्बे, गुवाहाटी, दिल्ली, NID अहमदाबाद, NID भोपाल, निफ्ट दिल्ली या और भी अलग अलग कॉलेजेस से होंगे। एंड आपको हर महीने मॉक्स में अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिलेगा एंड एग्जाम टाइम पे तो हम बहुत सारे मॉक्स देने वाले हैं। उसके अलावा इस साल का रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा गया है, तो उसको भी चेक करना मत भूलना ऑन द साइट। उसके अलावा हमारा 2026 का बैच मार्च में स्टार्ट हो रहा है एंड द फॉर्म्स विल बी आउट ऑन 20th February एंड हम सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दे रहे होंगे। या तो हम एक स्मॉल टेस्ट करवा रहे होंगे या एक
एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड के बाद वी विल बी गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट्स, बिकॉज वी वांट वो लोग ही ज्वाइन करे जो बैच के अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। एंड अभी तक हमारे बैचेस सारे ऐसे ही रहे हैं जिसमें अच्छे अच्छे लेवल के लोग ज्वाइन करते हैं एंड सब साथ में ग्रो करते हैं। उसके अलावा आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू शेयर योर एग्जाम एक्सपीरियंस। आपने इस साल जैसे एग्जाम दिया कैसा लगा, क्या क्या गलतियां करी, जिससे आपके जूनियर्स आपसे सीख सके, या फिर नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम देने खुद जाओ तो इन गलतियों को याद रखना कि रिपीट नहीं करना है, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाते हो तो वो भी कमेंट जरूर कर देना। दैट वाज इट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।